जय माँ धूमावती। नमस्कार आप सभी को। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ धूमावती की कथा सुनेंगे। माँ धूमावती पार्वती का ही एक रूप है। धूमावती के प्राकट से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहले कहानी ये कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। ये वह हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा हुआ रहा उदास धुआं, वह धूमावती अख। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक और परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वे शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में ही रहोगे। देवी पार्वती की पूजा हर सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य वृद्धि के लिए करती है, लेकिन देवी पार्वती का ये एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागिन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न हो, इसीलिए ही सुहागिन स्त्रियां इसकी पूजा नहीं करती, हालांकि दूर से इसके दर्शन कर सकती हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका प्राप्त माना जाता है। इस साल देवी पार्वती के स्वरूप को ही धूमावती के नाम से जाना जाता है। कि मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, इसलिए देवी अब आप इसी स्वरूप में पूजी जाएंगी। इस वजह से माता को धूमावती के नाम से जाना जाएगा। शंकर भगवान को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसीलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। केश बिखरे हुए हैं। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं कि केश खुले हुए हैं। इनके रथ के ध्वज पर कोए का चिन्ह है। इन्होंने हाथ में सर्प धारण किया हुआ। कोआ माता धूमावती का वाहन है। सप्तम महाविद्या देवी धूमावती। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का महत्व ही अलग है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र ने बताया कि ये सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। माँ धूमावती को रोग शोक दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और जयष्टा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप। माँ धूमावती कोए पर सवार रहती है। मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपनी पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दूसरे दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया कि देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है, समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर गंगा जल छिड़कें, इससे शुद्ध करें। चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति चित्र यंत्र स्थापित करें।
माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें, राख या भभूति से माँ को तिलक करें। तो माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें। भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। माँ धूमावती मंत्र ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी हवन सामग्री मिला लें। हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाले काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण होती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से धूमावती देवी प्रसन्न रहती है। साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपनी अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई हुई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आपका कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। जीवन में सफलता पाने के लिए सफेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। जय माँ धूमावती।